वेलकम स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से जो मुख्य चर्चा का विषय है वो है CSEB में आने वाली वैकेंसी। तो CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 5 कंपनियों में विखंडन हो गया था, जिसमें सबसे पहला है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, दूसरा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, फिर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। क्लियर है? अभी जो चर्चा का विषय है, जैसा मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में जो जेई की पोस्ट आ रही है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आ रही है, वो 340 है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को CSEB में खाली पदों की तुरंत भर्ती के निर्देश दिए। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पोस्ट और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ट्रांसमिशन, जनरेशन, होल्डिंग एंड ट्रेडिंग ये कंपनी में भी रिक्त पदों की संख्या है, वो पद भी भरे जाएंगे। अभी जो हमको नोटिफिकेशन मिल रहा है वो ज्ञात सूत्रों के अनुसार से 340 पोस्ट हैं। मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद ही हमको क्लियर होगा कि ये पोस्ट कितनी है। ये पोस्ट अभी एक अंदाज़ा पोस्ट है, हो सकता है, मुझे जहाँ तक भरोसा है कि ये पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में पावर जनरेशन था वो भी कई गुना बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर यूटिलिटी थी उसमें भी अपेक्षाकृत अनुपातहीन बढ़ोतरी हुई है। इंजीनियर का रिक्वायरमेंट एंड वर्क फोर्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग अगर रिक्वायरमेंट होता है तो ये जो 340 पोस्ट जो अभी दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये 340 से बहुत ज़्यादा पोस्ट होंगे। नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही हम कुछ क्लियर कट बता पाएंगे। क्लियर है? तो ये सभी एक अनुमान है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद डिसाइड होगा कि एक्चुअल में कितनी पोस्ट निकली हैं। अभी हमको पोस्ट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एज ए कैंडिडेट अगर मैं एग्ज़ाम में अपीयर होता हूँ तो मुझे तो एक ही पोस्ट चाहिए, तो मैं एक ही पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो मैं अभी आप लोग को CSEB एग्ज़ाम क्या है, CSEB एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, CSEB एग्ज़ाम का सिलेबस में क्या क्या वेटेज रहते हैं उनके बारे में एनालिसिस करूंगा, और एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट आपके लिए करने वाला हूं। मैं आप लोग को CSEB की सारी क्लासेस इस इलेक्ट्रिकल जंक्शन चैनल में फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कराऊंगा। नेक्स्ट, CSEB जेई एग्ज़ाम एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको CSEB में सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम। क्लियर है? 2018 में पहली बार CSEB ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम कराया था। इसके पहले जितने भी CSEB के एग्ज़ाम हुए थे सब OMR शीट में हुए थे। 2018 में जो पहली बार CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, जिसको TCS कंपनी ने कंडक्ट कराया था, तो अभी के सीनियरों के हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपका अभी का जो एग्ज़ाम होगा वो भी CBT एग्ज़ाम ही होगा। आफ्टर CBT एग्ज़ाम जो मेरिट लिस्ट स्टूडेंट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 1:3 स्टूडेंट को बुलाया जाता है, मतलब एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट लोग को बुलाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपको 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड होगा। इसके लिए आपको बॉन्ड भराया जाएगा। 1 साल ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग होगी।
CSEB जेई एग्ज़ाम का अब हम एनालिसिस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज। तो इसमें आप लोगों का पहला सेक्शन जो होता है वो होता है टेक्निकल एग्ज़ाम का, और जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 80 क्वेश्चन टेक्निकल से आएंगे, जिस भी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके, और 20 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस या जनरल अवेयरनेस से आएंगे। तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा, मतलब आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 120 मिनट का समय रहेगा। इस एग्ज़ाम में जो टेक्निकल पार्ट है उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड सिग्नल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये जो 2 पार्ट हैं कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल एंड सिस्टम, इससे 2018 में कुछ क्वेश्चन आए थे। उसके पहले जो CSEB के एग्ज़ाम होते थे उसमें जनरली कंट्रोल सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन सिग्नल एंड सिस्टम से क्वेश्चन नहीं मिलते थे। तो पिछले बार 2018 के एग्ज़ाम ने हमको कुछ चौंकाया। इसमें जो बेसिक मैंने 2018, उसके पहले और उसके पहले सभी तीनों एग्ज़ाम जो अभी तक CSEB के हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम का ओवरऑल एनालिसिस करके मैंने ये देखा है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको DC मशीन, AC मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सिंगल फेज AC मशीन एंड फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मशीन सब इंक्लूडेड रहता है। देन पावर सिस्टम, पावर सिस्टम से आपको 10 से 12 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। फिर मेज़रमेंट, मेज़रमेंट में आपको 10 से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। क्लियर है? देन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों को हम कवर करते हैं। एनालॉग प्लस डिजिटल मिलाकर आपका 10 से 12 क्वेश्चन तक आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन तक एग्ज़ाम में मिलेंगे। देन कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम 2018 से पहले 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2018 में इसके वेटेज को थोड़ा सा बढ़ाया गया, ये हो गया 3 से 5 क्वेश्चन। देन सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम एक नए टाइप का कुछ इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए। बेसिकली देखा जाए तो सिग्नल एंड सिस्टम के 5 क्वेश्चन आए थे 2018 के एग्ज़ाम में। क्लियर है? इसके पहले सिग्नल एंड सिस्टम हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता था, ये थोड़ा नया ऐड हुआ। यहाँ पे जो हमारा पावर सिस्टम है उसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ये सब इंक्लूडेड है। क्लियर? एंड प्रोटेक्शन सारे चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। 10 से 12 क्वेश्चन ये मैं प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे जाएंगे तो इसके पहले वाले एग्ज़ाम में पावर सिस्टम का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता था। अभी पावर सिस्टम का वेटेज कम होके इलेक्ट्रॉनिक्स इनका वेटेज थोड़ा बढ़ा है, लेकिन हम इस एग्ज़ाम में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा पेपर आएगा। सो हमको ये सारे का बहुत बेहतरीन टाइप से प्रिपरेशन करना है ताकि हम इस 80 क्वेश्चन में 70 प्लस अटेम्प्ट करें और सही अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट हम जनरल इंटेलिजेंस या जनरल अवेयरनेस वाले में जाते हैं। इसमें आपका एप्टीट्यूड से जनरली 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, और करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस से आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओवरऑल जो आप लोग का CSEB जेई एग्ज़ाम जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं,
2 आवर्स के, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हर एक क्वेश्चन सही आंसर देने पर 1 नंबर मिलता है और हर एक क्वेश्चन के गलत आंसर देने पे 1/4 नंबर माइनस मार्किंग है। तो इस एग्ज़ाम में आपकी माइनस मार्किंग होगी, सही आंसर पे 1 नंबर और माइनस मार्किंग पे आपका 1/4 नंबर कट होता है। तीसरा चीज़, इसका जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था ऑनलाइन, इसके पहले आप लोग की ओमार शीट में एग्ज़ाम होती थी। अभी जो सिनेरियो देखते हुए आपका इस बार का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता, आपको विदाउट कैलकुलेटर इस एग्ज़ाम को देना है। इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग को जो हम प्रीवियस ईयर के पूरा एनालिसिस करेंगे, तो 100 में आप लोग अगर 85 प्लस नंबर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है जनरल कैटेगरी के लिए। ST SC OBC के लिए अकॉर्डिंग टू देयर वैकेंसीज वो कम होते जाता है। क्लियर है? एज ए जनरल कैंडिडेट मैं ये बता रहा हूँ कि आपका 100 में 85 प्लस नंबर आप पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म होगा। जैसा मैंने अपने चैनल इलेक्ट्रिकल जंक्शन में SSC JE की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट मैंने देने का आप लोग को प्रॉमिस किया है, तो आप इस सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जो पोर्शन है ये हमारे SSC JE से 100% मैच करते हैं सिलेबस से। तो आप लोगों को SSC JE की क्लासेस प्लस CSEB की क्लासेस, सारी क्लासेस मैं फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कराऊंगा मैं अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल जंक्शन में। यहाँ पर आपके लिए कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल एंड सिस्टम, इसकी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस स्पेशली फॉर CSEB JE स्टूडेंट्स के लिए लूँगा। क्लियर है? यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, एप्टीट्यूड और रीजनिंग को साथ में मिला के हम रीजनिंग ही बोल सकते हैं। इसकी जो क्लास रहेगी आपकी SSC JE जो मैं फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, उसमें आपको ये सब मिल जाएगी। जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। पहला चीज़, एग्ज़ाम हमारा 3 से 5 महीने के बाद ही होगा, तो हमको आज से अपने चारों ओर जो जो गतिविधियां हो रही हैं, वर्ल्ड में जो जो गतिविधियां हो रही हैं, उनसे रिलेटेड सारी अवेयरनेस, सारी अफेयर्स को क्या करना है, क्लोजली वॉच करना है और उनका हमको प्रॉपर नोट्स बनाना है। जनरल अवेयरनेस में जो 10 क्वेश्चन आते हैं स्पेशली फॉर CSEB एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम में आपको 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो घटनाएं आपको 6 महीने के अंदर हुई, या जो 6 महीने के अंदर घटनाएं हुई उन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके लिए जो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस है, इसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट के आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल अफेयर्स में नहीं जाना है, आपको ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के जो जनरल अवेयरनेस और जनरल अफेयर्स हैं उनके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली छत्तीसगढ़ GK की आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको स्पेशली फॉर CSEB कंपनी इन सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बाकी आपको छत्तीसगढ़ GK की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवरऑल GK ही एनालिसिस करना है। इस एग्ज़ाम के बारे में हम बाकी जो जानकारी है, जब इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलेगा तो ही हम बता सकते हैं कि किस टाइप का एग्ज़ाम है, कितनी वैकेंसी है, क्या है और कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब एग्ज़ाम के समय नोटिफिकेशन में डिसाइड होगा। अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से, प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों की SSC JE के साथ साथ में CSEB की भी क्लास चालू कर रहा हूँ। आप लोगों को उस क्लास को फॉलो करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। क्लियर है? और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया रहेगा, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक में आपको जाना है, उसमें मेरे पढ़ाए हुए नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे।